गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे षोडशः पाठः। षोडशः पाठः, पाठ का नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका का आज हमको जो पढ़ना है वो 6th श्लोक है, 6ठा श्लोक है। तो आइए हम इसको देखते हैं। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः। वृद्धाः न ते येन वदन्ति धर्मम्। वृद्धा न ते येन वदन्ति धर्मम्। न असौ धर्मी यत्र न सत्यम् अस्ति। न तत् सत्यं न तत् सत्यं यत् छलेनां युप्येतम्। यत् यच्छेद विषय जो है यह संधि में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यत् छलेन युप्येतम्, जो छल से उपयुक्त हो यानी छल से युक्त हो। तो आइए अब हम इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। न माने नहीं, सा माने वह, सभा, सभा मतलब एक कमेटी जैसा, सभा यत्र जहाँ, संति माने है वृद्धा, वृद्ध यानी वृद्धजन, वृद्ध लोग अर्थात अनुभवी लोग, जो अनुभव से युक्त होते हैं, अनुभवी लोग, उनको क्या कहा गया है? वृद्धा। वृद्धा यानी अनुभवी वृद्ध लोग। न ते वे, ये न माने जो, वदंती माने बोलते हैं, कहते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, धर्म यानी धर्म की बात। ना सौ माने न असौ, न ऐसा, न असौ न असौ संधि हो जाएगा। न असौ धर्मी, ऐसा कोई धर्मी नहीं। यत्र यहाँ, न सत्यम अस्ति, जहाँ सत्यम यहाँ सत्य ना हो वहाँ व्यक्ति धर्मी नहीं कहला सकता। न तत् सत्यम न तत् सत्यम, और वह सत्य नहीं है जो छल से, यत् जो छलेन उपयेतम, जो छल से युक्त हो, जो छल से लगा। छल यानी क्या होता है? छल माने धोखा देना, किसी को झूठा आश्वासन देना, किसी को ठगना, ये सब जो भी होता है छल, कि हम आपके साथ ऐसा करेंगे और बाद में उसके साथ धोखा करना, चीटिंग करना। तो ये जो ऐसा सत्य जो छल से लगा हुआ हो, छल से ओतप्रोत हो, धोखा से के साथ हो, तो वह जो है सत्य की जो है सत्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि कोई भी ऐसी सभा नहीं होती। सभा का मतलब ये होता है जहाँ अनुभवी व्यक्ति, जो ग्रुप में हर एज ग्रुप के लोग, हर जो है जाति समुदाय के लोग अपने अनुभव को एक दूसरे से शेयर करें। तो सभा मतलब अलग अलग जातियों के, अलग अलग समूह के, अलग अलग उम्र के, अलग अलग तजुर्बों के लोग, जब एक अलग अलग तजुर्बे के लोग एक स्थान पर बैठ करके अपने अनुभव को विचार विमर्श करते हैं, तो वह जो होता है वह कहलाता है कि ऐसे लोगों वो जो कहलाता है उसको सभा कहते हैं। न सा माने वह, ऐसी कोई, उसको हम सभा नहीं कहेंगे, जो भी हो उसको हम सभा की संज्ञा नहीं दे सकते, सभा नहीं कह सकते। यत्र न सन्ति वृद्धा, यत्र माने यहाँ, न माने सन्ति है, वृद्धा माने अनुभवी लोग। कितने भी लोग हो, लेकिन अगर वृद्ध लोग यानी अनुभवी लोग वहाँ नहीं हो, तो भले ही कितनी अच्छी कमेटी हो, कितनी ही अच्छी सभा हो, लेकिन अनुभवी व्यक्ति ना होने से उसको हम सभा की संज्ञा नहीं दे सकते, उसको हम सभा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जब अनुभवी व्यक्ति होगा तो अपने कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने अनुभव के हिसाब से उसको तौलेगा, फिर जो है वो कोई अपना विचार व्यक्त करेगा। तो अनुभवी व्यक्ति का होना सभा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर अनुभवी व्यक्ति नहीं है, वृद्धजन नहीं है, तो वृद्धजन अगर नहीं है तो वो सभा का जो है वो सभा नहीं कहलाती है। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वह सभा नहीं कहलाती है जहाँ पर वृद्ध यानी अनुभवी लोग ना हो। वृद्धा न ते, और उनको वृद्ध की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऐसे लोगों को वृद्ध यानी अनुभवी व्यक्ति की संज्ञा हम नहीं दे सकते। न ते माने वे, ये न माने जो, वदंती माने कहते हैं, बताते हैं धर्म की बात।
ऐसे व्यक्ति को हम वृद्ध यानी अनुभवी नहीं कह सकते, जो हमें धर्म की बात नहीं बताते। यानी अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, अनुभवी व्यक्ति है, तो हमें धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाता है। इसलिए जो भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बात हमें फॉलो करनी चाहिए, माननी चाहिए, क्योंकि वह हमें धर्म के अनुसार आचरण करना सिखाते हैं कि कैसे धर्म माने केवल हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख ईसाई ये धर्म नहीं, धर्म मतलब मानवता का धर्म, हमें किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हर धर्म की अपनी अपनी रीतियां हैं, रिवाज है, तरीके हैं, शैली है। तो उस रीति के अनुसार जो अनुभवी लोग होते हैं वे अनुभवी लोग धर्म के विषय में बताते हैं। अगर जो हमें धर्म के विषय में नहीं बताते उसको हम वृद्ध या अनुभवी नहीं कह सकते। क्लियर? वह सभा नहीं जहाँ वृद्ध लोग ना हो, अनुभवी लोग ना हो, और वे वृद्ध नहीं कहलाएंगे जो लोग हमें धर्म के बारे में ना बताए, धर्म के अनुसार आचरण करना ना सिखाए, जो हमें बताए नहीं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए, हमें किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कि ये सारी बातें जो हमें नहीं बताते, वो ऐसे लोगों को वृद्धा यानी अनुभवी हम नहीं कह सकते। थर्ड लाइन, ना असौ धर्मी, और ना ही वह धर्मी है। धर्मी मतलब धर्म के अनुयायी, धर्म के अनुसार पालन करने वाले, धर्म को मानने वाले। ना असो धर्मी, और ऐसे लोग को धर्मानुयायी नहीं कह सकते, धर्मी नहीं कह सकते। यत्र न सत्यम अस्ति, दो शब्द है, सत्यम और अस्ति। सत्यम माने सत्य, अस्ति माने है, न माने नहीं। यहाँ सत्य नहीं है, यहाँ सत्य नहीं है। न असो धर्मी, ऐसा कोई धर्मी नहीं होता। मतलब धर्मी होने की पहली शर्त क्या है कि उसको सत्य होना चाहिए, उसके अंदर सत्य, ट्रुथ होना चाहिए, कि चाहे परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो, लेकिन हमें सत्य के साथ उसका पालन करना है। तो न असो धर्मी यत्र न सत्यम अस्ति, ऐसे लोग धर्मी नहीं कहलाते जो सत्य की बात हमें नहीं बनाते, या सत्य अपने जीवन में नहीं अपनाते, या सत्य के अनुसार आचरण नहीं करते। न असो धर्मी, ऐसे व्यक्ति को हम धर्मी या धर्म अनुयायी नहीं कह सकते, जिसके जीवन में सत्य नहीं होता या सत्य के अनुसार वो आचरण नहीं करते, सत्य बोलते नहीं, तो ऐसे लोगों को धर्मी नहीं कह सकते। मतलब आप देखते हो कि बहुत से धर्म के अनुयायी लोग होते हैं, अलग अलग धर्मों के अनुसार वेशभूषा गेटअप बनाते हैं, माला तिलक और सारे जो कपड़े हैं परिधान है इत्यादि पहनते हैं, लेकिन क्या है, पूरा छल प्रपंच से भरे होते हैं। झूठ बोलना, दूसरे को धोखा देना, दूसरों को ठगना, ये सब उनका जो है आचरण होता है। तो ऐसे लोगों को हम धर्मी नहीं कह सकते। उस ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, छली कहते हैं, ढोंग ढकोसला कहते हैं, कि जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने का मार्ग हमें नहीं बताता, तो ऐसे लोगों को धर्मी नहीं कहते। धर्मी कौन है? जो जिसके जीवन में सत्य है, अगर सत्य नहीं तो वो धर्मी कहलाने का अधिकारी नहीं है। न तत् सत्यम, न माने नहीं, तत् माने वह, सत्य माने सत्य, उसको अब सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य न तत् सत्यम, और वह सत्य नहीं है जो यत छलेन उपयुतम मतलब कि छल से युक्त हो। जो सत्य, जो ट्रुथ छल से यानी धोखा से लगा हुआ हो, धोखा से भरा हुआ हो, ऐसे सत्य को हम जो छल से युक्त हो उसको हम सत्य नहीं कहते। कि हम दूसरे को धोखा देने के लिए ऐसी बात लपेट के बोले कि अगले का जो है नुकसान हो जाए, तो उसको आप सत्य नहीं कहेंगे। छल से युक्त जो होता है वह सत्य नहीं होता। सत्य जो होता है भले ही कड़वा हो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य ही होता है। जैसे कहते हैं सच्ची बात जो होती है वो कड़वी होती है, तो भले ही मीठी बात हो, छल से युक्त बात हो, तो उसको आप सत्य नहीं कह सकते। भले ही कड़वा है लेकिन सत्य जो है सत्य है। अगर छल से युक्त है, धोखे से युक्त है, तो उसको आप सत्य
सत्य उसको नहीं कह सकते। क्लियर? तो ना सा सभा, वो सभा नहीं है जिसमें अनुभवी जन ना हो, यानी अनुभवी जन से विहीन जो होती है वो कोई भी सभा नहीं होती है। और ऐसा कोई वृद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वृद्ध नहीं कह सकते, अनुभवी नहीं कह सकते जो हमें धर्म का आचरण करना नहीं सिखाता। यानी जो धर्म का आचरण करना सिखाए वही अनुभवी है, वही वृद्ध है। अर्थात अगर वो आचरण करना नहीं सिखाता है तो वह अनुभवी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। और ऐसा कोई धर्म अनुयायी नहीं है जो सत्य की राह पर ना चले, यानी जो सत्य की राह पर चलता है वही धर्म का अनुयायी होता है, वही सच्चा धर्मी होता है। ठीक? और ऐसा कोई सत्य नहीं होता जो छल से युक्त हो, यानी जो छल से युक्त है उसको हम सत्य की संज्ञा नहीं दे सकते। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि ऐसी कोई सभा नहीं जहाँ ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति ना हो। ऐसा कोई वृद्ध नहीं, जो ऐसा वृद्ध नहीं कहलाएगा या अनुभवी ज्ञानी पुरुष नहीं कहलाएगा जो हमें धर्म का आचरण करना ना सिखाता हो। और ऐसा कोई धर्मी नहीं है जो सत्य, जिसके अंदर सत्य ना हो। अगर सत्य नहीं है तो धर्मी कहलाने का अधिकारी नहीं है, ढोंगी कहलाएगा और कुछ नहीं। और ऐसा कोई सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। सो यह इस प्रकार लास्ट नीति श्लोका का लास्ट श्लोक है। हम पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर सारा एक्सरसाइज जो है वो हम बना के दे चुके हैं, तो आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर इसका लिख लीजिएगा और पूरा नीति श्लोक लिख करके कॉपी में, और नीति श्लोक के नीचे उसका अर्थ, हिंदी में उसका अर्थ जो है लिख करके कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।